खुशामदीद। पिछली चंद वीडियोस में हमने बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए प्रोजेक्टाइल मोशन के, और इनमें हमने बहुत से फार्मूले भी इस्तेमाल किए। और मेरा ख्याल ये कि अब मैं आपको मज़ीद कंफ्यूज करने के बजाय कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के प्रॉब्लम करूंगा, जिनमें मैं फार्मूलों से ज़्यादा इंट्यूशन को और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, और ये बताऊंगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो सवाल हैं ये इन्हें हल करना कितना आसान है, और इनकी जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब चलिए, अब हम बहुत सादा से सवाल से इब्तिदा करते हैं। तो मैं एक बार फिर गेंद उछालने वाले मिसाल की तरफ वापस आता हूं। तो मैं बॉल उछाल रहा हूं, मैं थ्रो बॉल अप, मैं बॉल ऊपर उछाल रहा हूं, और इसका टाइम फर्ज कर लीजिए कि ये हवा में 7 सेकंड के लिए, सिर्फ 7 सेकंड के लिए ये बॉल जो है हवा में रहती है। तो अब सवाल ये मेरे सामने है कि कितनी तेज ये बॉल, यानी कि कितने फास्ट ये गेंद जो है ये ऊपर गई। आई थ्रो अप का मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर गया, बल्कि मैंने ये गेंद कितनी तेजी से ऊपर उछाली, और ये कितनी ऊंची गई। हाउ हाई डिड इट गो, यानी कि ये गेंद कितनी ऊपर तक गई, कितनी ऊंचाई तक पहुंची। तो जाहिर बात है कि इसमें आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इंट्यूटिव या लॉजिकल वे में इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, ताकि आपको जो फार्मूले हैं वो रटने ना पड़े। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि रटने वाली बात नहीं है। तो अब ये गेंद ऊपर गई, ये और फिर नीचे आई, और मैं ये अस्यूम कर रहा हूं कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हवा की तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं है, लिहाजा जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाएगी बिल्कुल उतना ही टाइम ये वापस नीचे आने में लगाएगी। लिहाजा टाइम जो है जो इसको ऊपर जाने में लगा वो है 3.5 सेकंड्स, यानी 3.5 सेकंड्स इसको पीक तक, सबसे ऊंचे से ऊंचे मकाम तक पहुंचने में लगे। t = 3.5 सेकंड्स, और फिर ये वापस आएगी और उतने ही टाइम में ये उस जगह पर वापस पहुंचेगी जहां से कि ये चली थी, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर उछाली थी और हवा की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि इसने इतना वक्त लगाया। ये फर्ज कर लीजिए ये बॉल यहां थी, ये बिल्कुल यहां बॉटम में थी, ये बॉल है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi कुछ ना कुछ थी, जिससे कि मैंने इसको उछाला, जो मुझे अभी नहीं मालूम, ये मुझे मालूम करना है। और ये ऊपर गई, ऊपर जाते जाते डिसेलरेट होते होते अपने बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंच गई। यहां पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी है, जो कि इसको मैं यहां vf कह रहा हूं, वो 0 हो गई, क्योंकि ये रुकेगी, उसके बाद ही वापस पलटेगी और रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू होगी। ऊपर जाते हुए ये डिसेलरेट होगी और वापस आते हुए एक्सेलरेट होना शुरू होगी। तो ये मेरे पास जो टाइम है 3.5 सेकंड का, ये मुझे अब पता चल गया है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में ये 3.5 सेकंड लगाएगी, क्योंकि यहां पर हवा की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये ऊपर जाते हुए डिसेलरेट होगी और फिर रुकेगी, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जमीन की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं यहां पर अपनी आसानी के लिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तस्लीम कर रहा हूं। याद रहे ये 9.81 होता है, लेकिन इसको मैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं अपनी आसानी के लिए। तो अब जाहिर बात है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है, या कि चेंज इन वेलोसिटी जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं तो वो होता है इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया -10 माइनस at एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। तो ये जो फार्मूला, या यूं कहिए कि जो हमारे पास इंट्यूशन था पिछली इक्वेशंस में, इसको हमने ले लिया। तो ये s स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। -10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.5 से 35, vi हो जाएगा, vi हो जाएगा -35, सॉरी मैं गलत कर गया, सॉरी ये 35 ही है, ये 350 नहीं था, ये मैं गलत लिख गया। तो ये 35 मीटर्स पर सेकंड होगा, ये 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने गलती से। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इसकी, वो होगी 35 मीटर्स पर सेकंड, जो कि हमने सॉल्व की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ डेल्टा वी बाई टी, और डेल्टा वी बराबर होता है a इंटू टी। तो ये मुझे पता चल गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 35 मीटर्स पर सेकंड है, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के हिसाब से ये डिसेलरेट होगी, यानी कि
ऊपर जाते हुए हर सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से कम होगी और 3.5 सेकंड बाद ये बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी और फिर वापस पलटेगी। इसका मतलब अगर आपको ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो आप इसको यूं समझने की कोशिश कीजिए कि फर्ज कर लीजिए जब पहला सेकंड गुजरता है t = 1 आप कह सकते हैं, तो मैं इसको गेंद को जब ऊपर की तरफ उछालूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये पहला सेकंड, ये 35 सेकंड मीटर्स पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, ये लिए t = 1। एक सेकंड बाद जो है इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड होगी, दूसरे सेकंड बाद इसकी 15 मीटर पर सेकंड होगी, 3 सेकंड्स के बाद ये सिर्फ 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही होगी और 3.5 सेकंड के बाद स्टेशनरी हो जाएगी और फिर वापस पलटेगी, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं एक और प्रॉब्लम करने जा रहा हूं और मैंने कलर चेंज कर लूं, मेरा ख्याल है, ओह सॉरी मैं भूल गया था, मैं प्रॉब्लम का एक पार्ट मैंने कर लिया था और दूसरा पार्ट रह गया था जिसमें मुझे ये मालूम करना था कि वो बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो अब मुझे क्या मालूम है कि इसका टोटल टाइम जो हवा में है वो 7 सेकंड का है, एक्सेलरेशन मुझे मालूम है -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम कर ली है अभी वो है 35 मीटर्स पर सेकंड। अब मुझे मालूम करना है कि वो कितनी ऊंचाई पर जाएगी। तो ये मैंने एक बार फिर वही फिगर बनाई, ये ऊपर की तरफ जाएगी ये ग्राउंड से और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर्स पर सेकंड है और Vf जाहिर बात है कि रुकेगी तो वो Vf 0 हो जाएगी। तो ये 3.5 सेकंड का टाइम लगेगा इसको यहां से अपनी पीक यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने में और ये इसका ट्रैवल टाइम है। अब मैं एक बार फिर बड़े सीधे साधे आसान से फार्मूले की तरफ आ रहा हूं जो आपको उम्मीद है रटना नहीं पड़ेगा, वो है डेल्टा डी, बल्कि ये फार्मूला भी नहीं है, इंट्यूशन है। चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम, डेल्टा डी इज इक्वल टू V8.T। तो ये चीज जाहिर बात है कोई आसान सी चीज है कि वेलोसिटी जो होती है वो चेंज इन डिस्टेंस, रेट इन चेंज इन डिस्टेंस होती है और ये वेलोसिटी आपके पास Vi और Vf आपके पास मौजूद है। आप इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो ये इसको 2 पे डिवाइड करने पे 35 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाएगी क्योंकि Vf प्लस Vi/2 होगा और ये मेरे पास 3.5 सेकेंड्स का टाइम है। तो अब मैं इसको एक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूं, 35 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17.5 और into 3.5 is equal to 61.25 मीटर्स तक ऊंचाई पर जाएगी। लीजिए बहुत आसानी से सॉल्व हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे फार्मूला जो हमने पढ़े थे वो बहुत इंट्यूटिव थे और आपको उन्हें रटने की जरूरत नहीं है और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स का गेम होते हैं, आपको उससे उलझना नहीं चाहिए। और अगले एग्जाम्पल्स में मैं बॉल से हटकर कुछ करूंगा। शुक्रिया।